अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इजाज़ शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू चैनल। तो हमारा मुल्क जिन मुश्किलात का शिकार है, कभी हम इन मुश्किलात की वजूहात जानने की कोशिश क्यों नहीं करते। 12 साल पहले सैलाब आया तो सवात के जिन मकामात पर होटल्स और तामीरात थीं सैलाब की नज़र हो गईं, लेकिन बाद में इन्हीं जगहों पर होटल्स तामीर कर दिए गए। कितने ही डैम सैलाबों की नज़र हो गए। बलूचिस्तान के जिन मकामात पर पानी ने नुकसान पहुंचाया था, लोगों ने इन्हीं मकामात पर तामीरात कर ली। बलूचिस्तान में तकरीबन 250 छोटे डैम हैं। इसके बावजूद कम अज़ कम 1000 स्टोरेज डैमों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान ज़िला वाशक में हुआ है। इसके बाद जो अजला सैलाब से मुतासिर हैं, इनमें किला सैफुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद शामिल हैं। एक मौके पर बलूचिस्तान के इस वक्त के सेक्रेटरी PND अहमद बख्श लहरी ने जो सूबाई हुकूमत को मशवरा दिया था कि वाशक और दीगर इलाकों में जहां बरसाती पानी का ज़्यादा ख़तरा होता है, वहां के सरकारी स्कूलों का जो प्लांट लेवल है ऊंचा कर दिया जाए, ताकि सैलाबों से पहले वहां के रहने वालों को स्कूलों में पनाह दी जा सके। लेकिन इनकी इस तजवीज़ पर अमल नहीं हो सका। ताज्जुब है, हुकूमत ने ईरान से टमाटर सस्ते मंगवाने का फैसला किया तो बलूचिस्तान के लोगों ने ईरान से टमाटर लाने वाले ट्रकों से टमाटर को ज़ाया कर दिया ताकि वो अपने टमाटर महंगे दामों फरोख्त कर सकें। इस वक्त बलूचिस्तान में आटा 1500 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। हम कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान तो आपस में भाई भाई होते हैं। दर हकीकत हमें जिन आफात का सामना है वो हमारे अपने अमाल का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी मुश्किल आती तो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ने के बाद 2 नवाफिल अदा फरमाते थे। कुरान पाक में हक को ताला ने ये बात वाज़े कर दी है कि इंसानों पर जो मुश्किलात और आफात आती हैं वो इनके अपने अमाल का नतीजा है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंची हैं वो तुम्हारे हाथों के करतूतों का बदला है। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी करीम है, माफ़ करने के बाद आखिरत में इसका मुआवजा नहीं फरमाएगी। हदीस में आता है कि मोमिन को जो कभी तकलीफ पहुंचती है, हत्ता कि इसे कांटा चुभता है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। बहुत से गुनाहों से तो दरगुजर फरमा देता है, यानी या तो वो हमेशा के लिए माफ़ कर देता है या इन पर फौरी सज़ा नहीं देता। और इंसान को चाहिए कि वो अपने गुनाहों की हर वक्त माफ़ी मांगता रहे। जैसे एक दूसरे मकाम पर फरमाया, अगर अल्लाह ताला लोगों के करतूतों पर फौरन मुआवजा शुरू कर दे, ज़मीन पर चलने वाला ही बाकी ना रहे। जब हम अल्लाह ताला की हदूद से तजावज़ करेंगे तो इसका नतीजा हमें दुनियावी मसाइब की शक्ल में मिलता है। ये सैलाब, ज़लज़ले और तूफ़ान सभी हमारे अमाल ही का नतीजा है। इसके बावजूद हम सबक सीखने की कोशिश नहीं करते। कुरान अज़ीम में हक ताला ने जिन चीज़ों से हमें मना फरमाया है हम वही करते हैं, ना कि इनसे रुक जाते हैं। धोखाधड़ी, झूठ, मिलावट, वादा खिलाफी, चोरी, डाका, रहज़नी, ज़ना, कत्ल, कम तोलना, जाने कौन कौन से गुनाह करते हैं। हालिया सैलाबों में करोड़ों घर तबाह हो गए हैं। बस्तियां की बस्तियां ज़मीन बोस हो गई हैं। लाखों लोग खुले आसमान तले पड़े हैं। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमें अपने अमाल पर नज़रसानी की ज़रूरत है। सूद जैसी लानत को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करार दिया गया है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तमाम मकतबुल फ़क्र के उलमाए कराम को सूद की लानत से निजात के लिए मशावरत के लिए बुलाया गया, जिसमें मुतफ़िका तौर पर आइंदा 5 सालों में सूद से छुटकारा हासिल करने का फैसला किया गया। लेकिन
لیکن بعض عقل مندوں نے اس فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کر لیا۔ اب فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کو 5 سالوں میں ختم کرنے کا فیصلہ دیا ہے، تو حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے پہلو تہی کریں گے تو دنیاوی مصائب ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ ملک کو وجود میں آئے 75 برس ہو چکے ہیں۔ اس عرصے میں ہمارا ملک کتنی مرتبہ سیلابوں کا شکار ہو چکا ہے، اس کے باوجود کسی حکومت نے سیلابی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کی ہیں۔ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم دوسروں کے دستے نگر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جن جگہوں پر پانی آتا ہے ان مقامات پر تعمیرات پر پابندی ہونی چاہیے، تاکہ مستقبل میں جب ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو لوگ محفوظ رہ سکیں۔ سیلابی پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ کالا باغ جیسا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ جاتا تو ملک کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے تھے۔ میں 3-4 پہلے بھی ویلاگ میں کالا باغ ڈیم پہ بات کر چکا ہوں، تو اللہ کرے کہ یہ کالا باغ ڈیم بن جائے۔ اب بھی وقت ہے، جو حکومت آئے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی طرف توجہ دے۔ ڈیم کی تعمیر سے جہاں بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، وہاں سندھ کی زمین کو زیر کاشت لایا جا سکتا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے انہیں خوراک اور ادویات کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہ سکیں۔ لیکن علاقوں میں سیلابی پانی آیا ہے، وہاں کے رہنے والے مختلف بیماریوں کا شکار ہیں۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر زیادہ سے زیادہ متاثرہ لوگوں کی امداد کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے دین نے بھی مشکل گھڑی میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہمیں اس کار خار میں دل کھول کر امداد کرنی چاہیے اور دل کھول کر حصہ لینا چاہیے، تاکہ ہم لوگ اپنے ہی بھائیوں کا سہارا بن سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔